हुज़ैफा कालाबार का एक निहायत ताकतवर बादशाह था। उसने आसपास के तमाम इलाकों को फतह कर रखा था। जंगों के दौरान वो बूढ़ों को कत्ल कर देता, जबकि ताकतवर मर्दों और नौजवान लड़कियों को कैदी बनाकर गुलाम बना लेता, जो उसके खेतों में उम्र भर मुशक्कत करते रहते। हुज़ैफा की 200 बीवियां थीं, मगर अफसोस कि उनमें से कोई भी उसे वारिस न दे सकी। जब रियाया ने देखा कि बादशाह उम्र रसीदा हो चुका है, तो उन्होंने मशवरा दिया कि वो गुलफाम की बेटी से शादी कर ले, क्योंकि उस खानदान में औलाद की कमी कभी नहीं होती थी। जब हुज़ैफा ने गुलफाम की बेटी महनूर को देखा, तो वो उसे पसंद न आई, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर वो बदसूरत दिखाई देती थी। लोगों का ख्याल था कि ये उसकी बदसूरती इस वजह से है कि उसकी माँ के यहाँ एक साथ बहुत से बच्चे पैदा हुए थे। इसके बावजूद रियाया की खुशी के लिए हुज़ैफा ने महनूर से शादी कर ली। महल में मौजूद दूसरी बीवियों ने महनूर को कबूल करने से इनकार कर दिया और उसकी शक्लो सूरत का मजाक उड़ाने लगी। इनकी शिकायत के बायस हुज़ैफा ने महनूर के लिए एक अलग घर बनवा दिया, जहां उसे भी वही इज्जत, खाना और सहूलतें दी जाती जो बाकी बीवियों को हासिल थीं। सब लोग महनूर को बदसूरत समझते थे, मगर हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स थी। वो दरअसल बेहद खूबसूरत थी, मगर 2 खालों के साथ पैदा हुई थी। उसकी माँ ने पैदाइश के वक्त वादा किया था कि एक खास वक्त आने तक महनूर दिन के वक्त अपनी बदसूरत खाल नहीं उतारेगी। सिर्फ रात को ही वो अपनी असल खूबसूरती जाहिर कर सकती थी और सुबह से पहले दोबारा वही खाल पहन लिया करती थी। हुज़ैफा की सबसे बड़ी बीवी लाइबा उस हकीकत से वाकिफ हो चुकी थी कि महनूर आम लड़की नहीं है। उसे ये खौफ लाहक हो गया था कि अगर हुज़ैफा को महनूर की असल खूबसूरती का इल्म हो गया तो वो उसी की तरफ माइल हो जाएगा। इसी हसद और खौफ के तहत लाइबा खामोशी से विच वुमन दुर्दाना के पास गई। लाइबा ने दुर्दाना को सोने के सिक्कों की पेशकश की कि वो ऐसा अमल करे जिससे हुज़ैफा बिल्कुल भूल जाए कि महनूर उसकी बीवी है। काफी सौदेबाजी के बाद विच वुमन दुर्दाना भारी मिकदार में सोने के सिक्कों पर राजी हो गई। अब सब कुछ मेरे हाथ में है। और उसने एक खास मशरूब तैयार किया। लाइबा ने वो मशरूब हुज़ैफा के खाने के साथ पिला दिया। इस मशरूब का असर ये हुआ कि कई महीनों तक हुज़ैफा महनूर के करीब से गुजरता, मगर उसे पहचान न पाता, जैसे वो उसके वजूद से ही बेखबर हो। 4 महीने गुजर गए, मगर हुज़ैफा ने एक बार भी महनूर को तलब न किया। दिल शिकस्ता होकर महनूर महल छोड़कर अपने वालिदैन के पास वापस चली गई। उसके वालिद गुलफाम को जब ये सब मालूम हुआ, तो वो उसे एक दूसरी काइंड वुमन सकीना के पास ले गया। उस औरत ने अपने जादू और अमलियात के जरिए फौरन जान लिया कि हुज़ैफा पर ये असर लाइबा के करवाए गए जादू का नतीजा है। काइंड वुमन सकीना ने गुलफाम को बताया कि अगर महनूर हुज़ैफा को एक खास मशरूब पिला दे तो उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। उस मशरूब की तैयारी के बदले गुलफाम को एक बार फिर सोने के सिक्कों की भारी कीमत अदा करना पड़ी। इसी दिन महनूर ने खुद एक छोटा सा खाना तैयार किया। उसमें वो मशरूब शामिल किया और हुज़ैफा के सामने पेश कर दिया। जो ही हुज़ैफा ने वो खाना खाया, उसकी आंखों से जैसे पर्दा हट गया। उसने फौरन महनूर को पहचान लिया और हुक्म दिया कि वो इसी शाम उसके पास आए। ये सुनकर महनूर खुशी से भर गई। उसने दोपहर को दरिया पर जाकर गुस्ल किया, वापस आकर अपने बेहतरीन कपड़े पहने और रात ढलते ही हुज़ैफा के महल की तरफ रवाना हो गई। हुज़ैफा ने जब उसकी असल खूबसूरती देखी तो वो बेहद खुश हुआ और दिल ही दिल में उससे बहुत मुतासिर हुआ। मगर जैसे ही मुर्ग ने बांग दी, महनूर ने दोबारा वही खाल पहन ली और खामोशी से अपने घर वापस चली गई।
ये सिलसिला मुसलसल 4 रातों तक चलता रहा। महनूर हर रात अंधेरे में अपनी खूबसूरती जाहिर करती और सुबह होने से पहले वापस चली जाती। कुछ ही अरसे बाद सब लोगों के लिए, खास तौर पर हुज़ैफा की 200 बीवियों के लिए हैरत का बाइस बनने वाली बात ये हुई कि महनूर के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर थी कि सिर्फ एक ही बेटा पैदा हुआ, हालांकि उसकी माँ के यहाँ हमेशा एक वक्त में बेशुमार बच्चे हुआ करते थे। जब लाइबा ने ये देखा कि महनूर ने हुज़ैफा को बेटा दे दिया है तो उसका हसद पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। वो दोबारा विच वुमन दुर्दाना के पास गई और सोने के सकों का बड़ा तोहफा देकर उससे एक ऐसा मशरूब हासिल किया जो हुज़ैफा को बीमार कर दे और वो अपने बेटे को भी भूल जाए। मंसूबा ये था कि मशरूब पीने के बाद हुज़ैफा खुद विच वुमन दुर्दांका के पास जाएगा, जो उसे ये बावर कराएगी कि उसकी बीमारी का सबब उसका बेटा है, क्योंकि वो अपने बाप की जगह हुकूमत करना चाहता है। मजीद ये कि अगर हुज़ैफा सेहतयाब होना चाहे तो उसे अपने बेटे को पानी में फेंकना होगा। जब हुज़ैफा ने वो मशरूब पी लिया तो वो वाकई बीमार पड़ गया और विच वुमन दुर्दाना के पास पहुंचा। बीमारी की वजह वही वहां उसे वही सब कुछ बताया गया जो लाइबा के साथ तय हो चुका था। उसे पानी में फेंकना होगा। इब्तिदा में हुज़ैफा अपने बेटे को नुकसान पहुंचाने पर आमादा न हुआ, मगर उसके करीबी सरदारों ने इसरार किया और कहा कि शायद 1 साल बाद इसे दोबारा बेटा नसीब हो जाए। आखिरकार हुज़ैफा ने दिल पर पत्थर रख लिया और अपने बेटे को दरिया में बहा दिया। ये मंजर देखकर महनूर गम से निढाल हो गई और शिद्दत दुख से ज़ारो कतार रोने लगी। उसके बाद लैबा एक बार फिर विच वुमन दुर्दाना के पास गई और मजीद सोने के सकों के एवज एक ऐसा मशरूब हासिल किया जिसने हुज़ैफा को पूरे 3 साल तक महनूर से गाफिल रखा। इन 3 बरसों के दौरान महनूर अपने बेटे के गम में सोग मनाती रही। आखिरकार वो वापस अपने वालिद गुलफाम के पास चली गई। गुलफाम ने भी काइंड वुमन सकीना से एक खास मशरूब तैयार करवाया जो महनूर ने हुज़ैफा को पिलाया। इस मशरूब का असर ये हुआ कि हुज़ैफा ने महनूर को पहचान लिया और उसे दोबारा अपने पास बिला लिया और वो पहले की तरह उसके साथ रहने लगी। हकीकत ये थी कि काइंड वुमन सकीना, जो गुलफाम की मदद कर रही थी, पानी की ताकत रखने वाली जादूगरनी थी। जब हुज़ैफा ने अपने बेटे को दरिया में फेंका था तो वो पहले ही वहां मौजूद थी। उसने बच्चे की जान बचाई, उसे अपने पास ले गई और उसकी परवरिश की। वक्त गुजरने के साथ वो लड़का निहायत मजबूत और ताकतवर हो गया। कुछ अरसे बाद महनूर के यहाँ एक बेटी पैदा हुई। लाइबा ने इस बार भी हसद में मुब्तला होकर हुज़ैफा को इस बात पर आमादा करने की कोशिश की कि वो उस बच्ची को भी दरिया में फेंक दे। इस मर्तबा हुज़ैफा को राजी करने में ज्यादा वक्त लगा, मगर आखिरकार वो मान गया और उसने बेटी को भी पानी में फेंक दिया और फिर से महनूर को भूल बैठा। लेकिन काइंड वुमन सकीना इस बार भी तैयार थी। उसने बच्ची को बचा लिया और तब उसे महसूस हुआ कि अब लाइबा के किए का हिसाब लेने का वक्त आ चुका है। सकीना ने शहर के नौजवान सरदारों को कायल किया कि हर हफ्ते बाजार में कुश्ती का मुकाबला मुनाफिद किया जाए। फिर उसने हुज़ैफा के बेटे से कहा, जो अब गैर मामूली तौर पर ताकतवर हो चुका था और शक्लो सूरत में अपने बाप से बेहद मुशाबा था, कि वो उन मुकाबलों में हिस्सा ले, क्योंकि कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। आखिरकार एक शानदार कुश्ती के मुकाबले का ऐलान हुआ, जिसमें मुल्क के तमाम ताकतवर पहलवानों को मदऊ किया गया और हुज़ैफा ने खुद लाइबा के साथ वहां आने का वादा किया। मुकाबले के दिन सकीना ने हुज़ैफा के बेटे को यकीन दिलाया कि उसे किसी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। पूरा मुल्क ये मुकाबला देखने उमड़ आया। हुज़ैफा ने फातिह के लिए कीमती कपड़ों और दौलत के इनामात का ऐलान किया था। जब लोगों ने उस अजनबी नौजवान को देखा तो वो हंसने लगे और कहने लगे, ये कम उम्र लड़का हमारे सामने क्या ठहरेगा। मगर जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, सब पर हकीकत आश्कार हो गई। कोई भी पहलवान उसके सामने ना ठहर सका।
वो लड़का बेहद ताकतवर, खूबसूरत और वजीहा था, और सबसे हैरानकुन बात ये थी कि वो शक्ल में हैरत अंगेज तौर पर हुज़ैफा से मुशाबा था। ये देखकर पूरा मजमा हैरत में डूब गया। दिन भर कुश्ती के मुकाबले के बाद हुज़ैफा के बेटे को फातिह करार दिया गया, क्योंकि उसने अपने तमाम हरीफों को हराया। मुकाबले के इख्तिताम पर हुज़ैफा ने अपने बेटे को कपड़े और सोने के सिक्के इनाम में दिए और शाम के खाने के लिए दावत दी। लड़के ने खुशी खुशी अपने बाप की दावत कबूल की। दरिया में नहाकर साफ सुथरा हो गया, बेहतरीन कपड़े पहने और महल की तरफ रवाना हो गया। महल पहुंचकर उसने मुल्क के बड़े सरदार और हुज़ैफा की कुछ पसंदीदा बीवियों को देखा। खाने के वक्त लड़का अपने बाप के बगल में बैठा, जिसे हुज़ैफा उस वक्त नहीं पहचान पा रहा था। लड़के के दूसरी तरफ लाइबा बैठी थी, जो हसद और अपने शैतानी मंसूबों की वजह से सब मुश्किलात की जड़ थी। पूरे खाने के दौरान लाइबा ने लड़के से करीबी ताल्लुक कायम करने की कोशिश की, क्योंकि वो उसकी खूबसूरती, ताकत और बेहतरीन पहलवान होने की वजह से उस पर फौरन आशिक हो गई थी। उसने दिल में सोचा, मैं इस लड़के को अपने शौहर के तौर पर हासिल करूंगी, क्योंकि हुज़ैफा अब बूढ़ा हो चुका है और जल्द दुनिया छोड़ देगा। लेकिन लड़का जो जितना ताकतवर था उतना ही अक्लमंद भी सब कुछ जान गया था कि लाइबा ने किस तरह सब कुछ खराब किया। वो बज़ाहिर लाइबा की तवज्जो पर खुश होने का ड्रामा करता रहा, मगर हकीकत में उसने कोई जल्द रद्द-ए-अमल नहीं दिया और जल्दी से वापस घर चला गया। जब वो काइंड वुमन सकीना के घर वापस आया तो सब कुछ बताया। काइंड वुमन सकीना ने कहा, अब चूंकि तुम बादशाह की नजर में अहम हो, कल तुम खुद उसके पास जाओ और एक दरखास्त करो कि पूरे मुल्क के लोग इकट्ठे हों और एक मुकदमा चलाया जाए। जब मुकदमा मुकम्मल हो जाए तो जो शख्स कसूरवार पाया जाए उसे अवाम के सामने सजा दी जाए। अगले दिन लड़का बादशाह के पास गया, जिसने खुशदिली से उसकी दरखास्त मंजूर कर ली और पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया कि मुकर्ररा दिन सब लोग इकट्ठे हों और मुकदमा सुने जाएं। फिर लड़का वापस काइंड वुमन सकीना के पास गया, जिसने कहा, अब तुम अपनी माँ के पास जाओ और उसे अपना हकीकी बेटा होने का राज बताओ, और जब मुकदमे का दिन आए तो महनूर अपनी बदसूरत खाल उतारकर सबके सामने अपनी असल खूबसूरती दिखाए, क्योंकि अब उसे पहनने की जरूरत नहीं रही। लड़के ने ऐसा ही किया। मुकदमे के दिन महनूर मैदान के एक कोने में बैठी और कोई भी खूबसूरत अजनबी को नहीं पहचान सका कि ये गुलफाम की बेटी महनूर है। लड़का उसके पास बैठ गया और अपनी बहन को भी साथ ले आया। हुज़ैफा और उसकी सबसे बड़ी बीवी लैबा मैदान में आए। इसके बाद हुज़ैफा ने मजमा से खिताब किया और कहा, मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है ताकि एक निहायत अहम मुकदमा सुना जाए। ये मुकदमा उस नौजवान पहलवान की दरखास्त पर पेश किया जा रहा है। उसने वादा किया है कि अगर फैसला उसके खिलाफ हुआ तो वो हर सजा कबूल करेगा, और अगर फैसला उसके हक में हुआ तो जो भी शख्स कसूरवार साबित होगा, चाहे वो कोई आम आदमी हो या शाही खानदान का रुकन, उसे अवाम के सामने सख्त सजा दी जाएगी। तमाम लोगों ने इस बात से इत्तफाक किया और कहा, नौजवान की बात सुनो, हम तैयार हैं। नौजवान मैदान के गिर्द चक्कर लगाकर बादशाह और अवाम को सलाम किया और सवाल किया, क्या मैं इस मुल्क के किसी सरदार का बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ? सबने एक आवाज होकर जवाब दिया, तुम इसके लायक हो। इसके बाद उसने अपनी बहन को हाथ पकड़कर मैदान के दरमियान ला खड़ा किया। वो एक खूबसूरत और खुशकामत लड़की थी। तो जब सबने उसे गौर से देखा तो नौजवान ने पूछा, क्या मेरी बहन किसी सरदार की बेटी बनने के काबिल नहीं? लोगों ने कहा, वो हर लिहाज से काबिल है, हत्या के बादशाह की बेटी भी कहला सकती है। फिर नौजवान ने अपनी माँ महनूर को बुलाया। वो बेहतरीन लिबास और मोतियों के जेवर में निहायत हसीन नजर आ रही थी। नौजवान ने पूछा, क्या ये औरत बादशाह की बीवी बनने के लायक नहीं? हर तरफ से आवाजें आईं कि ये हुज़ैफा के लिए बेहतरीन बीवी है और इससे ताकतवर और सेहतमंद औलाद पैदा हो सकती है। इसके बाद नौजवान ने लैबा की तरफ इशारा किया और लोगों को पूरी कहानी सुनाई। फिर लड़के ने कहा, मैं बादशाह और सब लोगों पर छोड़ देता हूँ कि वो मेरे मामले का फैसला करें। अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे सजा दी जाए, और अगर इस औरत ने कोई जुल्म किया है तो उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाए जैसा आप मुनासिब समझें।
जब हुज़ैफा ने जान लिया कि ये नौजवान उसका बेटा है तो वो बेहद खुश हुआ। उसने फैसला किया कि लैबा को उसकी शैतानी हरकतों की सज़ा दी जाए। उसे अवामी इंसाफ के मुताबिक सज़ा दी गई। बादशाह ने अपनी बीवी और बेटी को गले लगाया और सब लोगों को बताया कि महनूर उसकी असल बीवी है और वो आइंदा बादशाहत की रानी होगी। मुकदमा खत्म होने के बाद महनूर को शाही वकार के साथ महल वापस लाया गया। इसी रात हुज़ैफा ने अपने तमाम रियाया के लिए एक अजीम ज़ियाफत दी। उसने सबको बताया कि वो अपनी खूबसूरत बीवी, ताकतवर बेटे और प्यारी बेटी के साथ खुशी से भर गया है और अब सब उसके खानदान के साथ महफूज और खुश हैं। ज़ियाफत 156 दिन तक जारी रही। बादशाह ने ये कानून भी बनाया कि अगर कोई औरत किसी जादू या मशरूब के जरिए अपने शौहर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे सख्त सजा दी जाए। फिर हुज़ैफा ने 3 नए महल्ले तामीर करवाए, एक अपनी बीवी के लिए, एक बेटे के लिए और एक बेटी के लिए। कई सालों के बाद हुज़ैफा का इंतकाल हुआ। और उसका बेटा तख्त पर बैठा और बादशाहत संभाली। अपने वालिद की तरह मुल्क की खुशहाली और इंसाफ के लिए हुकूमत करता रहा।